नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली और बीजेपी विधायक कमल गुप्ता के मंत्री पद की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज एक और संशय को साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल का कोरम पूरा हो चुका है और यह वर्तमान सरकार का पहला और आखिरी कैबिनेट एक्सटेंशन था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। मंत्रिमंडल में अभी तक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत कुल 12 मंत्री थे। आज 2 और मंत्रियों की शपथ लेने के बाद संख्या पूरी हो गई है। हरियाणा के हिसार से विधायक कमल गुप्ता ने संस्कृत में मंत्री पद की शपथ ली, जबकि टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली ने हिंदी में। शपथ ग्रहण के बाद दोनों नए मंत्रियों ने प्रदेश की जनता के लिए और बेहतर काम करने की बात कही। जी, संस्कृत में शपथ ली डॉक्टर कमल गुप्ता ने और हिंदी में शपथ ली जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने। क्या कुछ कहा देवेंद्र बबली ने और मुख्यमंत्री का क्या कहना था शपथ ग्रहण समारोह के बाद, आइए देखते हैं। मंत्रिमंडल हो गया, जितनी 15% ऑफ जो विधायकों की संख्या है उसके हिसाब से ये पहले भी 14 जो पिछले टर्म में था अभी भी 14 हो गया। मंत्रिमंडल कंप्लीट। पूरे प्रदेश के जनता के हित में गठबंधन सरकार अब पूरे कोरम के साथ काम कॉन्फिडेंस के साथ पूरे समय के लिए और पूरी हरियाणा प्रदेश की जनता के हित में काम करेंगे। की सेवा भावना से, ईमानदारी से प्रदेश की और टोहाना के लोगों की सेवा मेरी ड्यूटी बनती है। मैं अपनी ड्यूटी को पहले भी ईमानदार से किया है, आगे भी ईमानदार से करूँगा। तो ये आप सही मानते हैं कि अब करीब 2.25 साल बाद जो विस्तार हुआ है ये सही समय है विस्तार का, जिसमें आपको मौका मिला? ये दोनों पार्टियों के हमारे नेताओं ने फैसला लेना था, सही समय पे उन्होंने फैसला लिया है। पिछले समय आपको पता भी था कोविड की वजह से और बहुत सी समस्याएं थी। आज समय सही है और जो समय सही हो, जहाँ से शुरुआत करो वहीं से सही समय शुरू हो जाता है। जी, 2.25 साल बीत गए हालांकि, लेकिन जहां से शुरुआत करें वहीं से सही समय शुरू हो जाता है, ये देवेंद्र बबली का कहना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरम पूरा हो गया है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे और जितने शिद्दत के साथ पहले काम करते थे उससे ज़्यादा शिद्दत के साथ काम करेंगे। डीपी कौशिक साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेश रोड साहब कांग्रेस से जुड़ेंगे, रजत पंजेटा साहब इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ चुके हैं और अरविंद भारद्वाज साहब जननायक जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद रहेंगे कुछ ही देर में। डीपी कौशिक साहब, मुख्यमंत्री साहब ने कहा है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे, कोरम पूरा हो गया है और जितनी शिद्दत के साथ पहले काम करते थे उससे ज्यादा शिद्दत के साथ काम करेंगे। प्रदीप जी, सबसे पहले तो नमस्कार करता हूं आपको और आपके चैनल को भी कि आपने कल बिल्कुल स्टिक न्यूज दिया। आपने माननीय कमल गुप्ता जी का और देवेंद्र बबली जी का नाम आप लोगों ने रखा था। तो सेकेंडली मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे दोनों जो मंत्री बने, माननीय देवेंद्र बबली जी और माननीय कमल गुप्ता जी। और इससे मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश के लोगों को दो और जो जिसे कहते हैं ना 1 से 11 भले होते हैं, 2 दिमाग, इनका अनुभव प्रदेश की जनता को मिलेगा काम करने का और अच्छे काम मुझे लगता है कि निकल के आएंगे। इनकी सोच प्रदेशवासियों को, हरियाणा सरकार को काम आएगी। जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, पहले भी सरकार कॉन्फिडेंस थी, काम कर रही, अच्छे काम कर रही थी और 2 आदमी और आने से मुझे लगता है कि और भी अच्छे काम होंगे। इनकी सोच से भी कुछ न कुछ नया निकल आएगा। तो ये मुबारकबाद के पात्र हैं दोनों हमारे मंत्री और अच्छे दोनों बार के विधायक के रहे। हमारे कमल गुप्ता जी, माननीय देवेंद्र बबली जी अच्छी वोटों जीते हुए थे। तो ये चीज अच्छी है सरकार के लिए भी और लोगों के लिए भी। हरियाणा प्रदेश की जनता को 2 और नए मंत्री जोड़े हैं तो इनका अनुभव प्रदेश की जनता को अच्छे से मिलेगा, ऐसी भगवान से कामना करता हूं। और इनका सफर भी जैसे पहले हमारे मंत्री जो काम करते रहे, इनका सहयोग भी सरकार को मिलेगा। रजत जी, सरकार और कॉन्फिडेंस के साथ काम करेगी, बेहतर काम कर पाएगी, ये मुख्यमंत्री साहब का कहना है। और देवेंद्र बबली साहब का कहना है कि जो समय पे काम हो जाए वही समय बेहतर होता है। हालांकि 2.25 साल बीत चुके हैं कोरम पूरा होने में। तो हाँ, आप पूरा करिए अपना सवाल। कोरम पूरा होने में 2.25 साल लगे, यही मेरा सवाल था। लेकिन जो समय, जिस समय पे जो काम हो जाए वही बेहतर होता है, ये बबली साहब का कहना है। और मुख्यमंत्री साहब का कहना है कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए डबास जी, मैं तो सिर्फ इसको इतना कहूंगा कि भाजपा सरकार का एक नारा था जिसको वो लेके सत्ता में आई थी, तो एक तो ये अपने इसी नारे पे जो है नहीं रह पाए।
दूसरा, ये सिर्फ रेवड़ियां बांटी गई हैं और कुछ नहीं है। इसको मैं और कुछ नहीं कहूंगा इससे ज्यादा, क्योंकि इसके पीछे वजह ये है कि हरियाणा प्रदेश के ऊपर आज जो कर्ज है वो 3 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज है। तो आप ये बताइए, जो बाकी ये जो सारे का सारा मंत्रिमंडल है पहले का, इसने ऐसा क्या कर लिया जिससे कर्ज कम हो गया? कौन सा कॉन्फिडेंस किसने रोका हुआ था सरकार को? कर्ज बढ़ ही रहा है। यहाँ तक कि ऐसी भी नौबत आई कि सरकार जो अपने सरकारी कर्मचारी हैं उनको देने के लिए भी कर्ज लेना पड़ा सरकार को। तो अब ये अतिरिक्त 2-2 8-8 कनाल के बंगले, उनको 5-5 गाड़ियां, उनका स्टाफ, उनका तेल का खर्चा, क्या ये अब पहले से हरियाणा जो है कौन सा, आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी फिगर्स आई हो कौन से फाइनेंशियल ईयर के अंदर कि हरियाणा के 15% से ज्यादा थोड़ी है। 15% तो सरकार चलाने के लिए चाहिए ही ना। मंत्रिमंडल में अगर 2 लोग बड़े हैं नहीं, आप ये तो बताइए कि जो पहले से जो सारे के सारा पूरा मंत्रिमंडल है, इंक्लूडिंग जो पूरा का पूरा आपका कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, स्टेट मिनिस्टर्स हैं, आप ये बताइए कि आप कोई ऐसा तो बताइए जिसमें आपकी पॉजिटिव फिगर्स आई हो। आपकी तो सारी की सारा आपका कर्ज दिन रात बढ़ता जा रहा है हरियाणा प्रदेश के ऊपर से आप एक और भार डाल रहे हैं। आप ये तो बताइए इससे फायदा क्या होगा, हरियाणा की जनता को क्या फायदा होगा? चलिए इसका जवाब मैं डीपी कौशिक साहब से लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जननायक जनता पार्टी से अरविंद भारद्वाज साहब जुड़ चुके हैं और सुरेश रोड साहब कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। अरविंद जी, सवाल यही है, आज देवेंद्र बबली साहब ने भी शपथ लेने के बाद कहा कि जो समय को लेकर सवाल पूछा गया कि सरकार को 2 साल पूरे हो चुके हैं, 2.25 साल, उसके बाद जो है कोरम पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो जिस समय पे जो काम हो जाए वो बेहतर होता है। आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी को ये जो अब मंत्री पद मिला है ये उस समय हो जाना चाहिए था जब गठबंधन के साथ सरकार बनी थी? नहीं, ऐसा है, जिस समय पर जो चीज हो वो बेहतर है नवाज साहब। हर चीज का एक समय होता है, हो सकता है इसका यही समय हो, और काम तो सरकार कर ही रही है। परंतु हाँ, एक बात है, मैं एक तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से दोनों जो मंत्री बने हैं, देवेंद्र बबली जी और कमल गुप्ता जी, दोनों को बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि वो बेहतरी से हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे। दूसरी बात जो ये, और हमारे जो प्रवक्ता साथी जिस तरह से बोल रहे हैं कि इतने मंत्री बनाने की क्या जरूरत थी, खर्चा बचाया जा सकता था। देखिए, संवैधानिक तौर पर 15% ऐसा कोई हमने गैर संवैधानिक काम नहीं किया है, किंतु परंतु करना तो विपक्ष की आदत है और इन्हें कुछ नजर नहीं आता। आज इनके पास कोई खास मुद्दा बचा नहीं है सरकार के खिलाफ, तो ये इस तरह की बातें निकाल के आ जाते हैं। बाकी इतना जरूर है कि जिम्मेदारियां बटेंगी और अच्छे लोग, नए लोग आएंगे, काम करेंगे, जिम्मेदारी संभालेंगे, तो बेहतरी की उम्मीद की जाती है। और दोनों ही पढ़े लिखे सुलझे हुए व्यक्ति हैं और देवेंद्र बबली जी एक बहुत अच्छे मैंडेट के साथ जीत कर आए थे, हमारी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक हमारे तीसरे मंत्री हमारी तरफ से बने हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत उम्मीद है। इसी तरह से भाजपा के कोटे से कमल गुप्ता जी बने हैं, उनसे भी जनता को, उनके क्षेत्र के लोगों को, प्रदेशवासियों को उम्मीद है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा, प्रदेशवासियों को भी है और सरकार को भी उम्मीद है कि और बेहतर काम कर पाएगी। सुरेश रोड साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक प्रतिक्रिया उनकी ले लेते हैं, फिर डीपी कौशिक साहब से एक सवाल है वो लेंगे। रोड साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद मुझे लग रहा है कि एक बार दोबारा कनेक्ट किया जाए। जी, डीपी कौशिक साहब। जी प्रदीप जी, हरियाणा में इस वक्त अगर वैसे समाज की, कल हम भी बात कर रहे थे कि कुल 8 मंत्री हैं, 8 विधायक हैं, 8 विधायक है और 8 विधायकों के होने के बावजूद एक इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं ये तो एक टीस थी वैसे समाज में कि उनको वो प्रतिनिधित्व कम से कम सरकार में नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। आपको लग रहा है अब आपने साध लिया है, आपने वो कोशिश पूरी कर ली है, अपनी नाराजगी दूर, और बाकी लोगों की जो नाराजगी है उसको भी दूर कर पाएंगे आप? देखिए प्रदीप जी, जैसे आपने कल बताया था कि माननीय कमल गुप्ता जी हो सकते हैं, मैंने भी आपको बताई थी कि देखिए जातिगत समीकरण भी देखे जाते हैं और उसके अंदर
कितने विधायक ये भी देखी जाती है, क्षेत्र भी देखा जाता है। तो उस पर सरकार ने कहीं न कहीं सही काम किया है और अपनी सोच समझ के, क्योंकि सरकार का दायित्व बनता है और सरकार का प्रक्रिया भी है, उन्होंने किस हिसाब से काम के करना होता है वो उन्होंने अच्छी तरह से किया और प्रदेश की जनता को एक अच्छे अनुभवी आदमी को माननीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी को लेकर आए हैं। तो मुझे लगता है कि उनके आने से पार्टी में, सरकार में और लोगों के लिए बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि उनका अनुभव लोगों को मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है वो बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और कोई सरकार में कोई नाराज तो है नहीं, ये तो आपको भी पता है, पूरे प्रदेश को पता है। सरकार अच्छे काम कर रही है मिलकर, तो और अनुभवी आदमी आए हैं, इनके हिसाब से भी काम होंगे तो और भी। ये तो आपका दावा है ना, विपक्ष तो कह रहा है कि सरकार हर मोर्चे में फेल है। आप कितने भी मंत्री, आप 15% का कोटा पूरा हो जाने के बाद कौन सा आप बेहतर काम कर पाएंगे? ये अभी आपके सामने विपक्ष का सवाल है। विधानसभा में भी कई सारे ऐसे मुद्दे उठाए गए जो प्रदेश की जनता के साथ जुड़े हुए हैं, क्या उनका समाधान हो जाएगा? 2.25 साल बीत चुके हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। जी प्रदीप जी, दुर्भाग्य इस बात का है कि जो दोनों विपक्षी है मेरे, माननीय चौटाला साहब के जो इनेलो पार्टी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन दोनों राज्यों में मुझे लगता है बाप बेटे की सरकार रही होगी, मान सकता हूं। पर ये लोकतांत्रिक बहुत बड़ी पार्टी है। जो कोरम सरकार का उन्होंने कोरम सरकार ने पूरा किया। और इनको देखिए, मुद्दे अलग चीज है, सरकार का गठन प्रक्रिया का हिस्सा है, इनको खुशी होनी चाहिए, बल्कि मुबारकबाद देना चाहिए इन लोगों को तो कि चलो। चलिए सुरेश रोड साहब अगर जुड़ गए तो मैं उनसे सवाल पूछ लेता हूँ। रोड साहब आवाज आ रही है आपको? जी सबसे हाँ, मुझे आवाज आ रही है आपकी। जी रोड साहब बोलिए। प्रदीप जी, सबसे पहले हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से दोनों नवनियुक्त मिनिस्टरों को, मंत्रियों को बधाई देते हैं और उम्मीद रखते हैं कि वो प्रदेश हित में, जनहित में कार्य अपना करेंगे। जैसे उन्होंने शपथ ली है वो उसी तरीके से अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को निभाएंगे, ये हमारी उम्मीद भी है। और विपक्ष के तौर पे हम सरकार को और सभी मंत्रियों को जो सहयोग हो सकता है वो सार्थक सहयोग, सार्थक भूमिका में विपक्ष नजर आता है और आएगा, ये भी हम आश्वासन देते हैं। और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं इस मंत्रिमंडल के जो चयन किया गया मंत्रियों का मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था जरूर नजर आती है। जैसे आपके मीडिया से ही हमें जानने को मिला, डॉक्टर अभय यादव जी के बारे में चाह रहे थे वो लोग, लेकिन इंद्रजीत जी बीच में टपक गए कहीं से। तो व्यवस्था का ये एक तरह से जो एक्सटेंशन है, जो चयन है, इसमें मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था, जेजेपी को एक सीट उनको देनी पड़ी, लेकिन ये उनका अधिकार क्षेत्र है, ये कांग्रेस का अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। हम तो कुल मिलाकर दोनों मंत्रियों को, दोनों मिनिस्टरों को बधाई देते हैं, सरकार को बधाई देते हैं और उम्मीद रखते हैं कि वो अच्छा अपना कार्य करें, जिससे जनहित में, प्रदेश के हित में कार्य कर सके, सरकार आगे चल सके और परफॉर्मेंस दे सके, जवाबदेही और पारदर्शिता साबित कर सके, ये उम्मीद है हमारी। जी ये उम्मीद है। रजत जी। देखिए डबास जी, मैंने कभी नहीं कहा कि सरकार ने 15% जो पूरा मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वहां तक क्यों बनाए, 2 क्यों ऐड किए। मेरा बिल्कुल, मैंने अपने मेरा जो स्टार्टिंग ओपनिंग कमेंट भी था उसमें मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मेरा सिर्फ एक ही था कि भाजपा शायद अपना नारा भूल गई है। मैं उन्हें वो याद दिला रहा था कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा जो भाजपा खुद लेके आई थी। दूसरा जो मैंने सवाल उठाया था वो प्रश्न चिन्ह ये था कि इतना जो अभी इससे पहले जितना आपका मंत्रिमंडल है, उसके बावजूद आप ये बताइए कि प्रदेश के ऊपर कर्ज कम करने में आप क्यों कामयाब नहीं हुए अभी तक। आपका कोई भी महकमा, जो भी आपके महकमे आपने हरियाणा के अंदर हैं, तो आप उसमें क्यों ऐसा क्यों नहीं है कि आपका कर्ज जो हरियाणा का है, जो घटना चाहिए 3 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज है आज हरियाणा में, हर बच्चा आज 3 लाख 2 लाख का कर्ज लेकर आज पैदा हो रहा है। आप हरियाणा का कर्ज क्यों नहीं कम हो पा रहा है? आप महकमे, चाहे ये सिर्फ रेवड़ियां बांटी गई है, यहाँ एक अतिरिक्त भार जो है वो डाला गया है, क्यों नहीं होगा? आप, मैं सीधा बोल रहा हूँ, 8-8 कनाल की कोटियां देंगे, 5-5 गाड़ियां देंगे, लाखों का तेल फूकेंगे, स्टाफ देंगे, हर चीज आप मुहैया कराई जाएगी। आप ये बताइए, डाक के 2 बात वही है। आप कौन सा महकमा है भाजपा आके बताए, आज विधानसभा में नहीं बता पाते हैं ये
क्यों कर्ज प्रदेश के ऊपर बढ़ता जा रहा है, क्यों बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ये तो इसके अरविंद जी, ऊपर ये तो हरियाणा सवाल है, सरकार- आप साझेदार हैं सरकार में, विधानसभा में आप जवाब नहीं दे पाते हैं जब जब विपक्ष की ओर से मुद्दे उठाए जाते हैं। आप कर्ज पे जो है इंडियन नेशनल लोक दल ने सवाल पूछा है, उस पे उनका कहना है कि क्यों और बोझ बढ़ाया जा रहा है हरियाणा पे। कपाल जी, इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रवक्ता है और विधानसभा की बात कर रहे हैं, विधानसभा में इनके पास इतनी फुर्सत कहाँ की जो ये सवाल पूछे। वहां तो ये लड़ने झगड़ने के लिए जाते हैं, जो इनके एकमात्र विधायक हैं। आप इनकी कभी भी किसी भी विधानसभा सत्र की आप जो वहां के वीडियो है वो देख लीजिए, और आप मेरे ख्याल से डब्बा साहब आप तो मौजूद भी रहे होंगे कितने सेशंस, आपने देखा होगा, वे तो लड़ते झगड़ते हुए नजर आते हैं। उन्होंने ना तो आज तक अपने क्षेत्र के लिए कभी कोई मांग की, ना कोई विकास की कोई बात की, या कोई और मुद्दा उन्होंने उठाया। वो तो सिर्फ लड़ने झगड़ने जाते हैं, यहाँ तक कि बंदूक और जूते चप्पलों तक की बात वहां लेकर आ जाते हैं। तो इनको गंभीरता से हम तो नहीं लेते। ये यहाँ बैठकर उपदेश दे रहे हैं, विधानसभा में इनका चाल चलन चरित्र कुछ और होता है, और बाहर निकलकर ये बड़े बड़े भाषण फेंकते हैं। परंतु फिर भी मैं हरियाणा प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाता हूं कि जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों का जो ध्येय है वो समाज की सेवा है। हरियाणा प्रदेश के एक एक निवासी, चाहे वो कोई शहर में रहता हो, ग्रामीण क्षेत्र से हो, उनकी सेवा में के लिए हम काम करना चाहते हैं। अब लेकिन अरविंद जी देखिए, कल भी यही सवाल था, आज भी यही सवाल है। बड़ा सवाल तो यही है जो टाइमिंग को लेके, देखिए अरविंद जी, टाइमिंग को लेके 2.25 साल बीत चुके हैं। टाइमिंग को लेके देवेंद्र बबली साहब से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि जिस समय जो काम हो जाए वो बेहतर होता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं, आप ये अगर सवाल ये उठता है कि एक मंत्री के पास अगर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा महकमे हैं तो काम का बोझ तो बढ़ता ही है ना, फिर उससे प्रभावित होती है एफिशिएंसी। तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? अगर ये मंत्री पद पहले भर दिया जाता तो कम से कम पूरी एफिशिएंसी के साथ मंत्री काम तो करते। देखिए प्रदीप जी, हर चीज का एक समय है। जैसा कि देवेंद्र बबली जी ने भी कहा, मैं भी वही कहूंगा कि हर चीज का एक समय है। जैसे जैसे सरकार बनी, गठबंधन की सरकार थी, दोनों पार्टियों ने मिलकर अपनी ओर से पूरा प्रयास किया कि हम एक सुशासन प्रदेश को दे सकें। उसमें जहां हमें जैसी जरूरतें महसूस हुई, जहां बोर्ड निगमों के चेयरमैन बनाने की जरूरत महसूस हुई, वहां उनको बनाया गया। आगे भी अगर जरूरत महसूस होगी तो आगे भी बनेंगे। इसी तरह जब लगा कि और मंत्रियों की भी जरूरत है तो और मंत्रियों को भी शामिल किया। मंत्रियों की जरूरत थी जब 15% का कोरम आपको पूरा करना ही था। डीपी कौशिक साहब, जब 15% का कोरम पूरा करना ही था वो वक्त पे होना चाहिए था। ये जो प्रदीप जी देखिए, वक्त पे होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये तो विषय ही नहीं है इस बात का। मंत्रिमंडल का विस्तार करना सरकार का काम है। सरकार किस टाइम पे करती है इस सरकार को सोचना है। सरकार काम तो कर रही थी ना, और सरकार अभी भी काम करेगी। तो ये तो एक चीज है, उनका हिस्सा है, उनको किस टाइम पे करना था, नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये सरकार को सोचना होता है। और ये तो मेरे ख्याल में हर गवर्नमेंट में ये देखिए टाइम ऊपर नीचे होता रहता है। कभी मतलब मैं तो कहता हूँ सारी जितनी भी पार्टियां हैं अक्सर यही होता है कि कुछ न कुछ अनुभव लेते हैं भी, थोड़ा सा टाइम मंत्रालय का टाइम बाद में दे दिया, कुछ को पहले कर दिया जाता है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वैसा होता है। तो ये बात तो एक अलग चीज होगी। विषय ये है कि आप लोगों ने अब मंत्री बने, अब उनका स्वागत कीजिए। विपक्ष को मैं तो राय दूंगा कि उनका स्वागत कीजिए, का अनुभव ये वो चीजें सुरेश रोड साहब, उनको राय दीजिए। वो स्वागत तो सुरेश रोड साहब कर चुके हैं जी, और भी हम तो सार्थक भूमिका में होते हैं। इनकी तो पारिवारिक बात है ना जी, नालो की जेजेपी की या आपकी डिबेट से ही बड़ास निकालते हैं आके एक दूसरे के प्रति। और हमें प्रदेश से सरोकार है, हम आपस की खींचतान से दूर हैं। और हम सच्चे दिल से मैं बात कह रहा हूं कि हम स्वागत करेंगे। और मैं तो एक बात पे प्रदीप डबास और खुशी जाहिर करता हूं कि हमारे कांग्रेस परिवार की विचारधारा के हमारे बबली भाई को मंत्री बनाया इन्होंने, तो इसके लिए भी मैं इनको बधाई देता हूं। इसके लिए धन्यवाद करता हूं मैं माननीय मुख्यमंत्री का, क्योंकि बबली जी हमारे कांग्रेस में हमारे साथी रहे हैं और वो इस सरकार मंत्री बने हैं, सरकार द्वारा उनकी रही है। वो चलो जेजेपी विधायक और इन्होंने भी बनाया, इसके लिए कांग्रेस पार्टी धन्यवाद। बिल्कुल खुले दिमाग से, खुले दिल से। एक सुरेश जी को एक जवाब दे दूं? जी बोलिए। प्रदेश के प्रति जो जवाबदेही और गवर्नमेंट को मैं आज उसमें मैं
विधानसभा में DP को साहब उसके बोलिए। प्रदीप जी बड़ी खुशी से कह सकता हूं मैं कि माननीय सुरेश रोड साहब ने बहुत अच्छी बात की। मैं कहता हूँ ऐसे विचार अगर सारी विपक्ष के बन जाए तो अच्छी बात है। आप सुरेश जी एक और आगे भी अपने कांग्रेस को ऐसा दीजिए कि आपकी विचारधारा बहुत अच्छी है, आप सारे मिलकर एक काम करें, मुझे इस बात की खुशी है। और आप योग्य व्यक्ति है जो उनको भी आगे भी बाहर करते रहे, उनको टिकट ना दीजिए, ये भी आपकी विचारधारा बहुत अच्छी बात है। तो देखिए कहीं कहीं बबली जी का वो उनकी किस्मत है, उनका जो भी रहा है आज मंत्री पद पे है, आप लोगों ने उनको अवॉइड किया। कौन सी अच्छी विचारधारा थी? कौशिक साहब ये बात हमारे लिए एक है। अब विपक्ष तो हम तो चलो सारे एक है, पर आप अपनी पार्टी में एक है। दुविधा इस बात की, पार्टी को देख करो पहले, सारे मिल एक बार मिल तो जाओ सारे। मैं तो ये दुआ करता हूँ मैं। आपकी दुआ नरेंद्र मोदी के चरणों में रखिए, कीजिए। जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर, अगर कांग्रेस की विचारधारा होती तो वो कांग्रेस को छोड़ के जननायक जनता पार्टी में ना आते। मुझे तो कम से कम ऐसा लगता है विचारधाराएं तो उसी वक्त छूट जाती है जब पार्टी छूटती है। मुझे खासकर ऐसा लगता है। बाकी अरविंद भारद्वाज साहब बैठे। भारद्वाज साहब, कांग्रेस विचारधारा के व्यक्ति को मंत्री बनवाया आपने। चलिए प्रदीप जी, कम से कम इसी बहाने से ही हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता उन्हें बधाई तो दे रहे हैं। अगर उन्हें वो अपना मानते तो आज स्थिति अलग होती, परंतु ये समय की बात है। नहीं भारद्वाज जी, मैंने बधाई आज किस विचारधारा से वो यहाँ है ये सबको पता है। जननायक जनता पार्टी के एक अभिन्न हिस्सा है, एक विधायक है और बड़ी मजबूती से वो चुनाव लड़े, चुनाव जीते, बड़े अच्छे मार्जिन से वो जीत कर आए। जननायक जनता पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़े, तो हमें उन्हें बधाई देनी चाहिए। और बजाय कोई कमियां ढूंढने के हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि दोनों मंत्री हमारे आने वाले समय में अच्छा काम करेंगे और प्रदेश की भलाई के लिए काम करके। जी रजत कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए डबास जी, जज्बा को मैं इतना महत्व देता ही नहीं हूँ कि मैं जज्बा के ऊपर कोई ज्यादा टिप्पणी करूं, क्योंकि इनको ये नहीं, ये विधानसभा सत्र की बात कर रहे थे, इनको यही नहीं पता इनके नेता जो हैं वो सिर्फ एक दिन के लिए विधानसभा में उपस्थित थे और जितने मैक्सिमम मुद्दे जो जनहित के हैं और जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उठाते हैं विधानसभा पे। अब इनको कोई पर्सनल दिक्कत है तो वो पता नहीं। दूसरा खत्म करने दीजिए, बीच में नहीं। दूसरा अभी ये कुछ चरित्र की बात कर रहे थे। अभी थोड़े दिन पहले बहुत हमारे शराब, अरे कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ उसी बात, अभी जवाब सुनिए तो सही, आप हिम्मत तो रखिए। मुद्दे उठाते हैं, अरे सुनने की हिम्मत रखिए। अभी आपने अरे बीच में आप हुआ था डब्बा साहब, आपको तो याद होगा करण सिंह दलाल और आप चौटाला की जो सुन तो लीजिए उनका, रजत जी का जवाब तो सुनिए। देखिए इनकी यही हताशा है, ये बीच में बोलने की इनकी आदत, ये हताशा है। दूसरा ये अभी बहुत बड़ा शराब घोटाला हुआ और थोड़े दिन पहले ही अभी अजय सिंह चौटाला बोल रहे थे कि शराब पीने की कोई उम्र नहीं होती और ये चरित्र की बात कर रहे थे। जहां तक मेरे को ख्याल है ये वही अरविंद भारद्वाज है जहाँ एक महिला IAS अधिकारी को इनकी बड़ी सभा में उनके साथ बदसलूकी की गई थी। ये यहाँ टीवी में बैठ के हमें ज्ञान देंगे, हमें पाठ पढ़ाएंगे, अपने आप को गरेबान में नहीं। ये तो व्यक्तिगत, ये तो रजत जी व्यक्तिगत, अखबारों की सुर्खियां हैं, ये अखबारों की सुर्खियां बनी है, ये पब्लिक डोमेन के अंदर है, ये पब्लिक डोमेन के अंदर है। आप पहले तो एक अपना दिमाग से ये निकाल दीजिए, आपके बीच में आपके अंदर नहीं। आज रजत जी ये विषय नहीं है। आज विषय ये है रजत जी, विषय ये है कि मंत्रिमंडल 15% के साथ पूरा हुआ है, 2.25 साल बाद हुआ है। क्या विपक्ष को उम्मीद है कि अब सरकार जिस तरह मुख्यमंत्री ने कहा है कि और बेहतर तरीके से काम करेगी, क्या आपको उम्मीद है कि और बेहतर तरीके से प्रदेश में काम होंगे जिस तरह विपक्ष मुद्दे उठाता रहा है? अब आपको थोड़ी उम्मीद बनी है? ये सवाल हमारे लिए कोई जज्बा महत्वपूर्ण नहीं है। हम नहीं चाहते कि हम आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सरकार की ओर से आज ये कहा गया है कि कोरम पूरा होने के बाद
और बेहतर तरीके से काम करेंगे, प्रदेश के लिए काम किया जाएगा। आप उससे सहमत है या नहीं है? विपक्ष लगातार मुद्दे उठाता रहा है, आज सवाल सिर्फ इतना है। आप ये देखिए दबास जी, पहले सरकार को कॉन्फिडेंस में क्या कमी थी, ऐसा ये तो बताए। अभी तक हरियाणा प्रदेश की जनता को ये तो बताए कि जो मंत्री ठीक काम नहीं कर रहे थे, जिनके महकमे में आउटपुट अच्छी नहीं थी, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे, उनको जगह नए लोगों को चेहरा क्यों नहीं मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, वो चेहरे क्यों नहीं बदले गए। आज सरकार हरियाणा प्रदेश की जनता को वो तो मुख्यमंत्री ने कहा है ना आज की सारे के सारे मंत्री बेहतर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं? तो फिर हरियाणा ये सवाल है, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछ लेते हैं। ये कर्ज बताइए ना, डीपी कौशिक साहब, ये रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये अगर पहले से इतने कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रही थी सरकार, तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे थे? क्यों विपक्ष को इतने मुद्दे मिले उठाने के लिए? ये सवाल है। प्रदीप जी, मैं मेरे विपक्षी साथी से पूछूंगा क्या मुद्दा है? किसी हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता से पूछे ना कौन सा मुद्दा इनके लिए हो सकता है कि बेकाम के मुद्दे, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं, तभी तो कुछ नई बातें निकाल के लेकर आते हैं। मैं कहता हूँ हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या ऐसा नहीं हो रहा जो इनको पसंद नहीं है? हरियाणा के युवाओं से पूछिए, हरियाणा के हर वर्ग से पूछिए, किसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? अगर युवाओं के साथ बेरोजगारी, आपने 28 पेपर बेच दिया, आपने अटैची की सरकार आपकी है, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा ही नहीं मानते हो आप लोग। आप लोगों के झूठे, आपके काम पे झूठ ही रेखती है। आपके लिए कर्ज मुद्दा नहीं है, आपके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, आपके लिए घोटाला मुद्दा नहीं है, आपके लिए मुद्दा ही नहीं है ये। दुर्भाग्य की बात है कि आज हरियाणा पे बढ़ता कर्ज भाजपा के लिए मुद्दा नहीं है। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। इनके ऊपर कोई क्यों नहीं रेंगती है? बड़ी ही बेशरम और ढीठ किस्म की सरकार है ये। इनको जनता से कोई लेना देना ही नहीं है, जनता से कोई लेना देना ही नहीं है। मैं कांग्रेस से प्रतिक्रिया लेता हूं, फिर उसके बाद अरविंद जी और डीपी कौशिक साहब। ये मुद्दे जो विपक्ष की ओर से लगातार उठाए जा रहे हैं, और विपक्ष का कहना है कि मंत्रिमंडल में विस्तार ठीक है, आपने कर लिया है, कोरम पूरा भी कर लिया है, लेकिन जो अभी प्रदेश में मुद्दे हैं क्या उनको आप सोल्व कर पाएंगे जल्दी से जल्दी? कांग्रेस, रोड साहब। मुझे लग रहा है फिर से शायद ऑडियो की दिक्कत है। डीपी कौशिक साहब। तो मुद्दे देश के प्रदेश के हित के लिए सरकार काम कर रही है। हमने ऐसा कोई मुद्दा नहीं छोड़ा जिससे पब्लिक हमारी कहीं परेशानी में हो। हमने इतनी योजनाएं सरकार प्रदेश के लोगों के लिए लेकर आए हैं, और आगे भी आने वाले टाइम में भी हमारे सब साथी मिलके प्रदेश में काम करेंगे और अच्छा अनुभव इन दोनों साथियों को मिलेगा। जी अरविंद जी। देखिए अभी मेरे इनेलो के साथी हैं वो बात कर रहे थे कि रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। देखिए रिजल्ट आए तो हैं। 2009 में जिस पार्टी के 32 एमएलए थे, 2014 में उसके 19 आए, और 2019 में एक अकेला सिंगल रह गया। जो पार्टी 24% वोट लेती थी वो 1.5% पे आ गई, और इससे ज्यादा रिजल्ट क्या लेंगे ये लोग? दूसरा, ये अभी व्यक्तिगत आरोप कोई लगा रहे थे कि कोई इनकी सभा में कोई आईएएस अधिकारी के साथ क्या बदतमीजी हुई, क्या हुई। ये पता नहीं कहाँ का मामला है, हमने तो आज तक नहीं सुना। ये कहाँ से इनकी जानकारी ये प्राप्त कर रहे हैं, इनका डेटा कहाँ से इकट्ठा हो रहा है, ये पता नहीं। ये करण सिंह चौटाला जी ला रहे हैं, अर्जुन सिंह जी ला रहे हैं, ये जानकारी दें कौन से किस बारे में बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत जो आरोप ये लगा रहे हैं, ये किस मामले में इन्होंने टीवी चैनल पर बैठकर बोला है? ऐसा तो कोई मामला आज तक हुआ ही नहीं। तो ये लोग प्रदीप जी, जिस तरह के कल्चर से अब ये इनेलो चल रही है, जिस तरह के हालातों से जूझ रही है, इनकी मनोस्थिति यही है कि ये सुबह शाम उठते बैठते सिर्फ और सिर्फ भाजपा के खिलाफ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपनी बर्बादी का कारण जननायक जनता पार्टी को मानते हैं। बल्कि इन्हें विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि इनकी जो आज हालत हुई है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार इनका जो अहंकार है, इनकी जो कल्चर इनके यहाँ पनप गया, जिस तरह के लोग अब इनके यहाँ हैं, तो उस मेंटलिटी से बाहर निकलना चाहिए। विधानसभाओं को ये अपना घर समझते हैं। विधानसभा में जिस तरह का इनका चाल चलन रहा है वो सब जानते हैं। तो संविधान की शपथ लेकर आप चुने जाते हैं, विधायक बनते हैं, और उसके बाद इस तरह का आप काम करते हैं।
तो ये सार्वजनिक जीवन के लोगों के लिए ठीक नहीं है, मर्यादाएं होनी चाहिए। तो अगर ये इन सब चीजों को माने तो शायद एक बेहतर जो देखिए जो मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं, कंवल गुप्ता साहब ने आज शपथ ली है, टोहाना से देवेंद्र बबली साहब ने शपथ ली है, आप कह रहे हैं कि कोरम पूरा हो गया और जो है सरकार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे काम करेगी। तो पहले किस तरह काम पार्टी से और जननायक जनता पार्टी से जो इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने सवाल पूछा, उसका एक जवाब तो प्रदेश की जनता को मिले। देखिए प्रदीप जी, सरकार पहले भी बहुत अच्छी चल रही थी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रही थी, पर समय के अनुसार कुछ चीजों की जरूरतें महसूस की जाती है और उसके हिसाब से बदलाव किए जाते हैं। जैसे कि पहले भी हम देखते रहे हैं, पिछली सरकारों में नए कैबिनेट के एक्सपेंशन भी हुए हैं और बदलाव भी होते रहे हैं। तो जैसी भी स्थिति मुख्यमंत्री जी महसूस करेंगे, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वो अपने कैबिनेट में किसको रखे, कितने लोगों को रखे। तो उस हिसाब से एक सामान्य प्रक्रिया है और संवैधानिक प्रक्रिया है, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई इफेक्ट बट लगाने की जरूरत है। रोड साहब आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही। डीबी कौशिक साहब अब सरकार प्रदेश की उम्मीदों पे खरा उतरेगी। 2.25 साल बीत चुके हैं, करीब 2.5 साल का समय और है। आपको लग रहा है बेहतर काम हो पाएंगे लोगों के लिए? पहले भी बेहतर काम हुए हैं, आगे भी बेहतर काम होंगे। सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार का मतलब है कि 2 और आदमी नए चेहरे जो आए हैं उनका अनुभव भी सरकार को काम आएगा और उनके आइडिया भी सरकार को काम आएंगे। इससे जैसे कहते हैं ना कि 1 से 11 भले होते हैं, तो सरकार में तो पहले भी कोई विषय नहीं था काम करने के अंदर और आगे भी अच्छे काम होंगे। ये कौन कह रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो इसमें कोई मतलब सरकार अच्छे काम नहीं कर पाएगी या सरकार का कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा? ये तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सरकार बिल्कुल कॉन्फिडेंस में है और आगे भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ काम करेगी। जिस सरकार कॉन्फिडेंस में है आगे भी बेहतर काम करती रहेगी और प्रदेश की जनता। रजत जी बोलिए, जल्दी खत्म कीजिएगा। देखिए डबासी 9 बड़े घोटाले, रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, धान घोटाला, सरकार ने किया क्या? आज किसान के पास जब डीएपी चाहिए डीएपी नहीं, यूरिया चाहिए यूरिया नहीं, किसान की इन्होंने बद पीट के रख दी। एमएसपी मिल रही, एमएसपी नहीं मिल रही। शराबों के ट्रक निकल रहे हैं, कोई उसके ढाक के 2 बात इनके कोई इंक्वायरी में कुछ सामने नहीं आता। एचपीएससी के दफ्तर के अंदर सीधा चेयरमैन का नाम आता है, गोदामों में शराब मिलती है। बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। विपक्ष का कहना है कि जब बेहतर काम करेगी तो दिखाई देगा। मंत्रिमंडल विस्तार से केवल बोझ बढ़ता है। सरकार का कहना है कि कोरम पूरा होने के बाद और बेहतर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।